हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आई होप मेरी सारी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। जैसे कि मैं देख सकती हूँ आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आज की रेसिपी है वेज मसाला बर्गर। मैं हमेशा से ही चाहती थी इस बर्गर को मैं अपने किचन में बना पाऊँ और वही टेस्ट रेलिश कर पाऊँ जैसा मैं बाहर जाके करती हूँ, क्योंकि हाइजीन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बाहर जाके। तो अब आप इस चैनल को देखते रहिए, इजी कुकिंग विद एकता देखते रहिए और आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए इस मसाला बर्गर को बनाने के लिए। ये है मेरी मसाला बर्गर की फाइनल पिक्चर। देखने से ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट था ये बर्गर। अब आगे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप मेरे प्लेट पर देख सकते हैं कितने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, बट जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तब ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पर वेजीज मैंने सिर्फ 3 ही इस्तेमाल की हैं, क्योंकि मुझे अपनी टिक्की बनाने के लिए तीनों चीज़ें बहुत पसंद है। आप चाहें तो उसको बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो आइए फटाफट मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ लिए हैं। पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है काला चना। ये काला चना है, इसको मैंने अच्छे से उबाल कर पीस लिया है। दूसरा है पीस यानी मटर, ये भी उबले हुए हैं। और तीसरा है आलू, ये भी उबले हुए हैं और इन्हें अच्छे से घिस लिया है। ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, करीबन 3 से 4 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। कुछ स्लाइस्ड अनियन और स्लाइस टमेटो दोनों मैंने साथ में लिए हैं अंदर फिलिंग के लिए। ये है मेरी टैमरिंड की चटनी यानी इमली की मीठी चटनी मैंने यहाँ पर ली है। हरी चटनी भी मैंने यहाँ बनाई है, जो कि धनिए की हरी चटनी बनाई गई है। फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मुझे चाहिए हुआ, करीबन 2 से 3 चम्मच, क्योंकि इसको मैं अपने टिक्की के अंदर डालूंगी क्रिस्पी बनाने के लिए। मेरे पास अगला इंग्रेडिएंट है मसाला ओट्स। इससे मैं अपनी टिक्की को कोट करूंगी क्रिस्पीनेस के लिए। और फाइनल इंग्रेडिएंट है मेरे पास पाव। तो आप कोशिश करें सिसमे वाले पाव लाएं जिसके ऊपर से सिसमे लगे हुए हों, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अदरवाइज अगर सिंपल भी मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए फटाफट से बताती हूँ कि टिक्की को हम कैसे बनाएंगे इस मसाला बर्गर के लिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफ़र कर लीजिए थाली पर। अब आप यहाँ 3 अलग इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, ये मिलाने पड़ेंगे स्वाद अनुसार आपको। इसमें किचन किंग है, पाव भाजी मसाला है और आपका नमक है। सब तकरीबन 1-1 चम्मच मैंने लिए हैं। और ये ब्रेड जो हमने लिया था इसको तोड़ लीजिए हाथ से रफली, और पूरी सारी चीज़ों को आप मिलाकर एक बढ़िया सा डो तैयार करें। मतलब डो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत मशी हो, बट इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि डो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला लगना चाहिए। इसी तरह से आप डो बनाएंगे पूरा का पूरा। अगर चाहें तो ब्रेड को ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें मिला सकते हैं। अब फटाफट आपको टिक्की बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा आप मिक्सचर अपने हाथ में लें, एक राउंड बॉल बनाने की कोशिश करें उस मिक्सचर के साथ। कुछ इस तरह से गोल कर लीजिए इसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, ये कबाब बनाने का लिंक है। तो कबाब कैसे बनाए जाते हैं इसका लिंक भी मैंने अटैच किया है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चना कबाब कैसे बनाए जा सकते हैं, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं वो भी। अब ये टिक्की ऑलमोस्ट बन गई है, इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करें। अब हम इसे बिल्कुल उसी तरह से गोल बनाएंगे जैसे हम बाहर खाते हैं। तो मैं आपको टेक्निक सिखाती हूँ इसकी। एक बोर्ड लें इस तरह से, कोई भी फ्लैट बोर्ड हो, और इस तरह से घुमाएं। इस तरह से घुमाएंगे तो एक बढ़िया सा शेप निकल के आएगा। ये देखिए टिक्की बिल्कुल तैयार है। यहाँ मेरे पास 3 टिक्की तैयार है 3 बर्गर्स के लिए, क्योंकि मैं तीनों एक साथ बना रही हूँ। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, टिक्की का साइज़ अपने बर्गर बन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई करना है इन टिक्कियों को तो कॉर्नफ्लोर और मैदा का बराबर का मिक्सचर लें, थोड़े से पानी के साथ मिलाएं, टिक्की को उसमें डिप करें और उसके बाद उसको सेक लें। तो डिप करने के बाद ज़रूरी ये भी है कि ब्रेड क्रम्ब में रोल करें ताकि वो टिक्की फटे नहीं। यहाँ पे मैं इसको डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियसनेस भी मेंटेन रहे। स्वाद के साथ तो मज़ा ही आ जाता है फिर। तो फटाफट दिखाती हूँ अब टिक्की कैसे बनेगी। ये देखिए मसाला ओट्स में टिक्की को रोल कर लिया है मैंने कुछ इस तरह से। सारी साइड से आप इसको रोल करें। आप एक ग्रिडल पे हल्का सा ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल है मेरे पास, नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है मैंने। ये पैन लगभग गर्म होगा इस टाइम तक। अब टिक्की को इसमें आराम से रख दीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप देख सकते हैं डीप फ्राई में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, ये तो सब जानते ही हैं। तो अपने स्वाद के हिसाब से बनाएं। अब इसको पकाएं तब तक जब तक ये एक तरफ से ब्राउन ना हो जाए, फिर दूसरी तरफ से भी उसी तरह से पकाएंगे। अगर लगता है हल्का तेल कम है
तो थोड़ा सा तेल हम टिक्की के ऊपर डालेंगे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ऑलिव ऑयल में सारी प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस करके आप इसको भी पलट दीजिए और तब तक पकाएं जब तक ब्राउन ना हो जाए। क्रिस्पीनेस अपने हिसाब से रखें टिक्की की। बन को इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया है मैंने, बराबर बराबर इसे हम देख सकते हैं, तभी बढ़िया लगता है बन देखने में। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी हरी चटनी और लाल चटनी। तो देखिए फटाफट इस पे हरी चटनी लगाते हैं और दूसरे बन में हम लाल चटनी लगाएंगे। हरी चटनी इस तरह से फैला दीजिए। ग्रीन चिली सॉस अगर आपके पास अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने टैमरिंड चटनी डाली है, अगर टमेटो सॉस अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बर्गर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके ऊपर अब टाइम है टिक्की रखने का। ये रही मेरी टिक्की और ये गई मेरे बर्गर बनकर। केयरफुली करें, हल्का सा प्रेस करें उसको और फिर हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे इस बन को। बंद करने के बाद हल्का सा प्रेस करें, फटाफट इसको तवे पे ले जाएं। अब तवे पर हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इसे दोनों तरफ से पकाएंगे। ये रहा मेरा देसी घी, करीबन 1 चम्मच। एक बर्गर के लिए 1 चम्मच इज इनफ। और इस तरह से एक साइड से पकने दें, फिर दूसरी साइड से पकने दें। और जब आप बर्गर को निकाल लेंगे तो उसके बाद उसमें टमाटर और अपना प्याज बीच में से स्टफ कर दें। आपका बर्गर तैयार है। ये देखिए अब मैं पलट कर देखूंगी कैसा लग रहा है, उसी तरह से दूसरी साइड से भी पकाऊंगी। इट्स सो यम्मी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर लाऊंगी एक नई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ। ऑलमोस्ट बन गई है, इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करें। अब हम इसे बिल्कुल उसी तरह से गोल बनाएंगे जैसे हम बाहर खाते हैं। तो मैं आपको टेक्निक सिखाती हूँ इसकी। एक बोर्ड लें इस तरह से, कोई भी फ्लैट बोर्ड हो, और इस तरह से घुमाएं। इस तरह से घुमाएंगे तो एक बढ़िया सा शेप निकल के आएगा। ये देखिए टिक्की बिल्कुल तैयार है। यहाँ मेरे पास 3 टिक्की तैयार है 3 बर्गर्स के लिए, क्योंकि मैं तीनों एक साथ बना रही हूँ। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, टिक्की का साइज अपने बर्गर बन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई करना है इन टिक्कियों को तो कॉर्नफ्लोर और मैदा का बराबर का मिक्सचर लें, थोड़े से पानी के साथ मिलाएं, टिक्की को उसमें डिप करें और उसके बाद उसको सेक लें। तो डिप करने के बाद ज़रूरी ये भी है कि ब्रेड क्रम्ब में रोल करें ताकि वो टिक्की फटे नहीं। यहाँ पे मैं इसको डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियसनेस भी मेंटेन रहे। स्वाद के साथ तो मज़ा ही आ जाता है फिर। तो फटाफट दिखाती हूँ अब टिक्की कैसे बनेगी। ये देखिए मसाला ओट्स में टिक्की को रोल कर लिया है मैंने कुछ इस तरह से। सारी साइड से आप इसको रोल करें। अब कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ लिए हैं। पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है काला चना। ये काला चना है, इसको मैंने अच्छे से उबाल कर पीस लिया है। दूसरा है पीस यानी मटर, ये भी उबले हुए हैं। और तीसरा है आलू, ये भी उबले हुए हैं और इन्हें अच्छे से घिस लिया है। ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, करीबन 3 से 4 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। कुछ स्लाइस्ड अनियन और स्लाइस टमेटो दोनों मैंने साथ में लिए हैं अंदर फिलिंग के लिए। ये है मेरी टैमरिंड की चटनी यानी इमली की मीठी चटनी मैंने यहाँ पर ली है। हरी चटनी भी मैंने यहाँ बनाई है जो कि धनिए की हरी चटनी बनाई गई है। फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मुझे चाहिए होगा, करीबन 2 से 3 चम्मच, क्योंकि इसको मैं अपने टिक्की के अंदर डालूंगी क्रिस्पी बनाने के लिए। मेरे पास अगला इंग्रेडिएंट है मसाला ओट्स, इससे मैं अपनी टिक्की को कोट करूंगी क्रिस्पीनेस के लिए। और फाइनल इंग्रेडिएंट है मेरे पास पाव। तो आप कोशिश करें सिसमे वाले पाव लाएं जिसके ऊपर से सिसमे लगे हुए हों, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अदरवाइज अगर सिंपल भी मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए फटाफट से बताती हूँ कि टिक्की को हम कैसे बनाएंगे इस मसाला बर्गर के लिए। अब एक ग्रिडल पे हल्का सा ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल है मेरे पास, नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है मैंने। ये पैन लगभग गर्म होगा इस टाइम तक। अब टिक्की को इसमें आराम से रख दीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप देख सकते हैं। डीप फ्राई में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, ये तो सब जानते ही हैं, तो अपने स्वाद के हिसाब से बनाएं। अब इसको पकाएं तब तक जब तक ये एक तरफ से ब्राउन ना हो जाए, फिर दूसरी तरफ से भी उसी तरह से पकाएंगे। अगर लगता है हल्का तेल कम है तो थोड़ा सा तेल हम टिक्की के ऊपर डालेंगे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ऑलिव ऑयल में सारी प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस करके आप इसको भी पलट दीजिए
और तब तक पकाएं जब तक ब्राउन ना हो जाए। क्रिस्पीनेस अपने हिसाब से रखें टिक्की की। बन को इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया है मैंने, बराबर बराबर इसे आप देख सकते हैं, तभी बढ़िया लगता है बन देखने में। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी हरी चटनी और लाल चटनी। तो देखिए फटाफट इस पर हरी चटनी लगाते हैं और दूसरे बन में हम लाल चटनी लगाएंगे। हरी चटनी इस तरह से फैला दीजिए। ग्रीन चिली सॉस अगर आपके पास अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफ़र कर लीजिए थाली पर। अब आप यहाँ 3 अलग इंग्रेडिएंट देख सकते हैं, ये मिलाने पड़ेंगे स्वाद अनुसार आपको। इसमें किचन किंग है, पाव भाजी मसाला है और आपका नमक है। सब तकरीबन 1-1 चम्मच मैंने लिए हैं। और ये ब्रेड जो हमने लिया था इसको तोड़ लीजिए हाथ से रफली, और पूरे सारी चीज़ों को आप मिलाकर एक बढ़िया सा डो तैयार करें। मतलब डो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत मशी हो, बट इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि डो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला लगना चाहिए। इसी तरह से आप डो बनाएंगे पूरा का पूरा। अगर चाहें तो ब्रेड को ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें मिला सकते हैं। अब फटाफट आपको टिक्की बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा आप मिक्सचर अपने हाथ में लें, एक राउंड बॉल बनाने की कोशिश करें उस मिक्सचर के साथ। कुछ इस तरह से गोल कर लीजिए इसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, ये कबाब बनाने का लिंक है। तो कबाब कैसे बनाए जाते हैं इसका लिंक भी मैंने अटैच किया है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चना कबाब कैसे बनाए जा सकते हैं, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं वो भी। अब ये टिक्की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आई होप मेरी सारी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। जैसा कि मैं देख सकती हूँ आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, कॉमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आज की रेसिपी है वेज मसाला बर्गर। मैं हमेशा से ही चाहती थी इस बर्गर को मैं अपने किचन में बना पाऊँ और वही टेस्ट रिलीज कर पाऊँ जैसा मैं बाहर जाके करती हूँ, क्योंकि हाइजीन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बाहर जाके। तो अब आप इस चैनल को देखते रहिए, इजी कुकिंग विद एकता देखते रहिए, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए इस मसाला बर्गर को बनाने के लिए। ये है मेरी मसाला बर्गर की फाइनल पिक्चर। देखने से ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट था ये बर्गर। अब आगे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप मेरे प्लेट पर देख सकते हैं कितने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, बट जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तब ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यहाँ पर वेजीज मैंने सिर्फ 3 ही इस्तेमाल की हैं, क्योंकि मुझे अपनी टिक्की बनाने के लिए तीनों चीज़ें बहुत पसंद है। आप चाहें तो उसको बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो आइए फटाफट मैं आपको बताती हूँ